हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चाल और वेग। जैसे पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं गति और उसके प्रकार, राशियाँ पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाल। पहले जानते हैं चाल होती क्या है। जैसे चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी वो उसकी चाल कहलाएगी। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो पहला हेडिंग डालते हैं चाल। तो चाल क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, को चाल कहते हैं। ठीक है। और चाल की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मतलब वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है वो उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और चाल को कैसे ज्ञात करते हैं, चाल को ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी या जितनी दूरी वो जाएगी उसमें उसके द्वारा लिए गए कुल समय से भाग कर देंगे तो उसकी क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। तो चाल के लिए क्या परिभाषा हो, चाल के लिए क्या हो गया सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु 15 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करती है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसमें क्या दिया है, दूरी कितनी दी हुई है 150 मीटर। तो दूरी क्या होगी 150 मीटर। और वो कितने समय में वो जा रही है, 15 सेकंड। तो इसके द्वारा चली गई, तो इस वस्तु की चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या हो जाएगी 150 बटे 15 क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो वस्तु हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, चाल के प्रकार। तो इसको लिखें, हो गया। तो चाल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चाल 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो गया, एक समान चाल, दूसरा क्या हो जाएगा, असमान चाल। तो एक समान चाल क्या होते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल क्या होती है, एक समान चाल होती है। और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उस दौरान उसकी चाल क्या होगी, असमान चाल होगी। तो क्लियर। तो इसको लिखते हैं, चाल के प्रकार। पहला क्या है, एक समान चाल। एक समान चाल में मैंने क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी जाती है तो उसकी चाल क्या होगी, एक समान चाल होगी। तो इसको लिखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है
तो उसकी चाल एक समान चाल होती है। एक समान चाल होती है। जैसे कोई व्यक्ति ए यहाँ से चलना शुरू किया इस बिंदु से, वो पहले 10 सेकंड में कितना जा रहा है, वो 10 सेकंड में कितना गया 100 मीटर। फिर वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर जब इस पॉइंट से वो चलना शुरू किया तो अगले 10 सेकंड में वो कितना गया, वापस से 100 मीटर ही गया। तो इस दौरान इसकी चाल क्या होगी, यहाँ पर वो कितनी चाल से गया है 10 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए वो कितना चाल से गया है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसकी चाल क्या है, एक समान चाल है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति ए एक समान चाल से दूरी तय कर रहा है। अब दूसरा इसके बाद क्या हो जाएगा, असमान चाल। तो इसको लिखिए, फिर उसके बाद असमान चाल पढ़ते हैं। हो गया। दूसरा क्या है, असमान चाल। इसको और क्या कहते हैं, परिवर्ती चाल, जिसकी चाल लगातार बदल रही हो, इसकी चाल कोई फिक्स ना हो। जैसे कुछ समय पे कुछ और थी, कुछ समय बाद कुछ और चाल हो जाए। और मतलब जैसे वो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में कुछ दूरी तय किया, अगले 10 सेकंड में वो कुछ और दूरी तय करे, पिछली दूरी के बराबर होता है ना करे, तो वो क्या हो जाएगी, एक समान चाल या परिवर्ती चाल। तो इसे क्या कहते हैं, परिवर्ती चाल। तो परिवर्ती चाल क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी चाल कैसी होगी, असमान चाल होती है। क्लियर। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होती है, असमान चाल होती है। जैसे इसको देखते हैं, कोई ए पॉइंट से कोई पर्सन चलना शुरू किया है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या जा रहा है। तो ये पहले गया बी पॉइंट तक, कितना समय लिया, 5 सेकंड लिया। और ए से बीच की दूरी कितनी है, मान लेते 50 मीटर है। अभी फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर इस बी पॉइंट से वो चलना शुरू किया तो वो सी पॉइंट पे पहुँचा अगले 5 सेकंड में। और ये बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, ये 100 मीटर हो गई। तो ये जब सी पॉइंट पर पहुँच गया तो अब यह चाल क्या है, पहले 5 सेकंड के लिए ए से बी तक जाने में इसकी चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले बी से सी तक जाने में किस चाल से गया है, ये 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी चाल क्या है, बदल रही है, क्योंकि समान समय अंतराल है। समय तो इसने 5 सेकंड ही लिया है ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में। पर इसकी चाल क्या है, जब ये ए से बी तक जा रहा है तो वहाँ वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, और जबकि बी से सी तक जब जाने लगा तो उसमें उसकी चाल क्या हो गई, बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पे इसकी चाल कोई नियत नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, असमान चाल हो गया। नहीं, फिर इसके बाद क्या होता है, असमान चाल में, असमान चाल को दो तरह से निकाल, एक होता है औसत चाल, दूसरा होता है तात्क्षणिक चाल। तो जैसे औसत चाल क्या होता है, वो अलग अलग दूरी तय किया है अलग अलग समान समय अंतराल में, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बटे उसके द्वारा लिया गया कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। और तात्क्षणिक चाल क्या होगा, उसके किसी निश्चित क्षण पर उसके द्वारा चाल क्या होगी, तात्क्षणिक चाल होगी। और वो निश्चित समय क्या होगा, एकदम लगभग 0 के बराबर होगा, 0 के आसपास वो समय होगा, उस समय पर उसके द्वारा प्राप्त की गई चाल क्या होगी, तात्क्षणिक चाल होगी। तो पहले ये लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल को समझते हैं।
देखिए ये दोनों क्या है, ये असमान चाल की स्थिति है। असमान चाल की स्थिति में चाल की गणना इसको दो तरह से करते हैं। पहला क्या है, औसत चाल। औसत चाल क्या बताया, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो इसको लिखते हैं जैसे औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लिया गया कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्लियर है। तो इसको औसत चाल को कैसे ज्ञात करते हैं, औसत चाल को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटा वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। तो इसको क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसको लिखिए, इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो हो गया ये। तो इसके बाद इसको उदाहरण के जरिए देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चला है बी पर, ये पॉइंट क्या हो गया बी, और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से मान लेते हैं ये 50 मीटर है, और ये जाने में कितना समय लिया है, 10 सेकंड लिया है। और फिर वापस ये बी पॉइंट से कहाँ गया, सी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में गया है, ये मान लेते हैं 15 सेकंड में गया। और इसके बीच की दूरी क्या है, 75 मीटर, नहीं 75 नहीं, ये तो समान चाल हो जाएगी, फिर लेते हैं 90 मीटर। हो गया। फिर इसके बाद ये सी पॉइंट से डी पॉइंट तक गया, तो इसको कितना लगा, 5 सेकेंड। और इसके बाद दूरी कितनी हो गई इसके द्वारा, ये 10 मीटर गया। तो इसके द्वारा औसत चाल क्या निकालते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, 50 प्लस 90 प्लस 10, और इसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 10 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कुल दूरी कितनी हो गई 150 मीटर, और इसके द्वारा कुल लिया गया समय कितना हो गया 30 सेकेंड। तो यहाँ से इसकी औसत चाल कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ना ही समय अंतराल बड़ा एक सेम है और ना ही यहाँ पे उसके द्वारा चली गई दूरी सेम है, पर इसका औसत चाल कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पूरी दूरी को 5 मीटर पर सेकेंड की औसत चाल से वो तय किया। तो ये हो गया। तो इसके बाद ताक्षणिक चाल देखते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ताक्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। ताक्षणिक या तात्कालिक चाल, इसको मैंने क्या बताया था, किसी वस्तु द्वारा किसी क्षण पर प्राप्त चाल को क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल कहते हैं। या किसी क्षण में चली गई दूरी को, जैसे वो समय क्या होगा, एकदम ना क्या है, जीरो के एकदम पास होगा, तो इसको लिखते हैं ताक्षणिक चाल को। किसी निश्चित क्षण या समय पर वस्तु की गति उस वस्तु की
ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल में क्या होता है, समय एकदम जीरो के पास होता है या न के बराबर होता है। तो इसको ताक्षणिक चाल का फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, ताक्षणिक या तात्कालिक चाल क्या होता है यहाँ, लिमिट t टेंस टू 0, फिर इसमें क्या होता है कुल दूरी डेल्टा s अपान डेल्टा t। तो ये क्या होता है, t एकदम 0 के बराबर होता है या तो ये एकदम बहुत कम होगा जिसको नगण्य मानते हैं। तो ये फॉर्मूला तो शायद ये हो या ना हो सिलेबस में, पर इस पे क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी वस्तु द्वारा 0.5 सेकेंड हो गया या 0.1 सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी जा रही है, तो उसके द्वारा चली गई ताक्षणिक चाल क्या होगी। मतलब यहाँ पे समय क्या लिया जाएगा, एकदम जीरो के पास, वो ना ही जीरो से ज़्यादा बड़ा होगा ना ही उससे ज़्यादा छोटा, पर एकदम जीरो के पास होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो क्लियर है, और ना ही वो जीरो होगा, तो उसके द्वारा उस समय में चली गई दूरी क्या कहेंगे, तात्कालिक चाल कहेंगे। क्लियर है, तो इसको लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला शायद सिलेबस में होगा, पर इस पे क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे नहीं आते। वहाँ पे आपको समय क्या दिया होगा, एकदम जीरो के पास दिया होता है। तो ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ डेल्टा एस का है उस छोटे से समय में चली गई दूरी, जो उसका छोटा सा समय है, उस समय में उसकी चली गई दूरी ये एस है। इसको क्या कहें, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। तो ये हो गया। तो अगला हेडिंग डालते हैं वेग। अब चाल तो हो गया, अब वेग क्या होता है। और हाँ, चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। जबकि वेग क्या हो जाएगी, वेग एक सदिश राशि है, तो इसके लिए दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेग क्या होता है, वेग होता है किसी वस्तु के एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। जैसे चाल में क्या था, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। उसी तरह क्या है वेग में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय विस्थापन को क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो इसको लिखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या, उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो एकांक समय में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो वेग को कैसे ज्ञात करते हैं, तो वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। वेग और विस्थापन क्लियर है। तो अभी इसको एक सवाल, एक क्वेश्चन के जरिए एक देखते हैं कि वेग और चाल मतलब किस तरह से अलग हैं। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बिंदु से चलना शुरू किया, वो बी बिंदु पर कितना गया, 6 मीटर गया। फिर बी से सी पर गया, कितना गया, 8 मीटर गया। और ये ए से बी तक जाने में कितना समय लिया है, 1 सेकेंड का समय ले रहा है। और बी से सी तक जाने में भी कितना लिया, 1 सेकेंड का समय लिया। तो अब इसके द्वारा चली गई चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 8 मीटर यहाँ है, 6 मीटर यहाँ है, तो कितना हो गया, 14 मीटर। और इसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 1 सेकेंड यहाँ से लिया, 1 सेकेंड यहाँ, 2 सेकेंड हो गया। तो अब इसकी चाल क्या आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी चाल आ गई। और अब इसका वेग ज्ञात करते हैं। वेग के लिए क्या, इसका विस्थापन निकालना पड़ेगा। और विस्थापन को मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, किसी वस्तु द्वारा चले गए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी। तो इसके बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, यही होगी ए और सी। तो ए और सी को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय करते हैं यहाँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी निकालना है, तो इसको ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर कितना, ए बी कितना 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64।
अब AC बराबर कितना हो गया, ये 100 हो गया अंदर 100, तो अब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10। तो ये देखने में आप फर्क पता चला, ये इसकी कुल दूरी कितनी थी, ये तो दूरी 14 मीटर तय किया है, पर इसका विस्थापन कितना आया, 10 मीटर आया। तो अब इसका वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है इसका, 10 मीटर, समय 2 सेकंड लिया, तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो फर्क है, जबकि उसका क्या है, चाल 7 मीटर है, पर वेग क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए चाल और वेग दोनों अलग अलग होते हैं। चाल में क्या होती है, कुल दूरी होती है, और वेग में क्या होता है, उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन होता है। क्लियर, इसको लिख लें। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, वेग के प्रकार। हो गया। तो वेग के प्रकार क्या है, वेग भी चाल की तरह ही है। इसमें क्या है, एक समान वेग, असमान वेग, फिर उसके बाद क्या हो जाए, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। वही है एकदम, किसी वस्तु द्वारा एक समान वेग क्या होगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है, तो उसकी वेग क्या हो जाएगी, एक समान वेग होगा। और जब वो समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापित होगी तो वो क्या हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा। औसत वेग क्या होगा, उसके द्वारा तय कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो वो हो गया क्या, उसका औसत वेग। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण पर या किसी निश्चित समय पर उसके द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, वेग के प्रकार। देखो वेग के प्रकार क्या होगा, पहला होगा एक समान वेग, दूसरा क्या होगा, असमान वेग, तीसरा क्या होगा, औसत वेग, चौथा क्या है, तात्क्षणिक वेग। इसके सभी प्रकार चाल की तरह ही हैं। तो एक समान वेग में क्या होगा, वो समान समय अंतराल में समान विस्थापित होगी। जैसे अभी इसको सीधी सीधी रेखा में विस्थापन के जरिए देखते हैं। जैसे ये ए बिंदु से बी बिंदु तक कितना 10 मीटर विस्थापित हुई है, कितने समय में, 2 सेकंड में यहाँ से। और बी बिंदु से सी बिंदु तक विस्थापित हुई है, कितने से, 2 सेकंड में कितना हुआ है विस्थापन, 10 मीटर ही हुआ है। तो ये क्या है, समान समय अंतराल, समान विस्थापन हो रहा है, तो क्या है, ये एक समान वेग है। और असमान वेग क्या हो जाएगा, ए से बी तक गया 2 सेकंड में 10 मीटर, जबकि ये बी से सी गया कितना, 2 सेकंड में ही, पर ये कितना विस्थापित हुआ, 5 मीटर विस्थापित हुआ। तो यहाँ क्या है, समान समय अंतराल लिया गया है, और यहाँ भी 2 सेकंड है, यहाँ भी 2 सेकंड है, पर जबकि विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पहले 2 सेकंड पे इसका विस्थापन 10 मीटर है, जबकि दूसरे 2 सेकंड पे विस्थापन कितना है, वो घटकर 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका विस्थापन समान नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गई, असमान वेग हो गया। और औसत वेग कुल विस्थापन बटे उसके द्वारा तय कुल समय। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। और तात्क्षणिक वेग क्या बताए थे, किसी निश्चित क्षण पर, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो इसके बीच किसी एक छोटे से समय अंतराल पर इसकी वेग क्या होगी, यही हो जाएगा इसका तात्क्षणिक वेग। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें जो समय लेगा, पर इसके एक छोटे से हिस्से पर, एकदम न के बराबर समय पर, उसकी क्या हो जाएगी, वेग जो होगा वो होगा उसका तात्क्षणिक वेग। क्लियर। और जब औसत वेग में एक और तरीका था, जब एक समान रूप से उसका वेग परिवर्तित हो रहा हो, तो वहाँ पर उसका औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग। जब ये, या तो जब एक समान वेग से वेग परिवर्तन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग।
वेग बटे 2, ये वहाँ पे क्या होगा, उसका औसत वेग होगा। जब एक समान चाल से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तब, ये तब के लिए है। क्लियर, आप इसे लिख लें, उसके बाद चाल और वेग में अंतर लिखेंगे। एक तरफ हेडिंग डालते हैं चाल और दूसरी तरफ हेडिंग क्या डालेंगे, वेग। क्लियर। तो देखिए चाल और वेग में पहला अंतर तो उसकी परिभाषाओं का हो जाता है। चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी होती है, और वेग क्या होगा, उसके द्वारा एकांक समय में तय कुल विस्थापन होता है। तो पहला इसमें यही अंतर हो गया। और दूसरा अंतर क्या होगा, चाल एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। और चाल को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और जबकि वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। चाल क्या होता है, चाल धनात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि वेग क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। और वेग धनात्मक कब होगा, जब उसका वेग विस्थापन धनात्मक होगा तो उसका वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन इसका ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा। और शून्य, जब विस्थापन 0 है तो उसका क्या हो जाएगा, वेग भी शून्य हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को खुद से लिखेंगे, मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।